किसी को बहुत परवाह है आपकी, लेकिन क्या है वो लेकिन जिसकी वजह से वो परवाह करते हुए भी आप तक रीच आउट नहीं हो पाते या फिर अपनी फीलिंग्स नहीं एक्सप्रेस कर पाते, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो में से 5 कार्ड लेंगे और ओरेकल में से 10 कार्ड। शुरुआत करते हैं टैरो से। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये हो गए 10। एक लव मैसेज भी देख लेते हैं। ये रहा मैसेज। तो देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। शुरुआत करेंगे टैरो से। पहला ही कार्ड है द हर्मिट। ये वर्गो का कार्ड होता है, या तो आपका या आपके पर्सन का साइन हो सकता है। तो हर्मिट मोड मतलब साइलेंट मोड होता है, यानी कि अपने दिल की गहराइयों से कुछ सवाल जवाब किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे ये बुजुर्ग इंसान हाथ में ये लाइट लेके कुछ ढूंढ रहा है, वैसे ही अपनी खुद की जिंदगी के लिए क्या जरूरी है, हम सच में जिंदगी में क्या चाहते हैं, डीप थिंकिंग, हमारे खुद की जिंदगी से जुड़े सवाल और उनके रिलेटेड हमारे दिल से थॉट, इसके बारे में सोचा जाता है, मतलब खुद की जर्नी के बारे में। तो ऐसी शायद डीप थिंकिंग चल रही है शायद इस पर्सन की। और आगे का रास्ता जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं बहुत ही नुकीला है, पथरीला है। वैसे ही उन्हें लगता है कि जिंदगी का आगे का सफर उतना भी आसान नहीं है जितना दिख रहा है। कुछ शायद उन्हें मुश्किलें नजर आ रही है। जैसे यहाँ पे अगर ये लाइट नहीं रहेगी तो ये रास्ता वो शायद ठीक से नहीं तय कर पाएंगे। वैसे ही शायद उन्हें लगता है कि कुछ बातें ज़रूरी है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, अगर वो नहीं होंगी तो ये रास्ता मुश्किल होने वाला है। और उन राहों पे चलते हुए क्या क्या ज़रूरी है इसके बारे में शायद बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। मतलब इन जनरल जैसे किसी का साथ ज़रूरी होता है, फाइनेंशियल इशू होते हैं, फैमिली का सपोर्ट ज़रूरी होता है, कोई जॉब होना ज़रूरी होता है, घर वगैरह रहने के लिए ज़रूरी होता है। ऐसी इन जनरल सभी बातें, इसके बारे में बहुत कुछ सोचा जा रहा है। शायद इसी सोच की वजह से वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, क्योंकि परवाह तो करते हैं। मतलब अपने साथ कौन ऐसा सोचेगा कि मैं अगर पथरीले रास्तों से चल रहा हूँ तो मैं भी सामने वाले पर्सन को ऐसे ही रास्तों पे चलने के लिए मनाऊंगा। उसको अगर सच में लग रहा है इस पर्सन को कि उनका रास्ता मुश्किल है आगे का, तो वो ऑब्वियसली आपके सामने वो सब बातें कहने से पहले थोड़ा सोचेंगे ना कि मैं ऑफर क्या देने वाला हूँ, और पहले उसके बाद ये भी सोचेंगे कि क्या सामने वाला पर्सन ये रास्ता चुनेगा मेरे लिए जो इतना मुश्किल है। मतलब डीप थिंकिंग कि ऑफर रखने से पहले भी वो सोचते हैं ना कि हम क्या कह रहे हैं दूसरे सामने वाले पर्सन को, मतलब ऐसा एक्सेप्टेबल होगा भी या नहीं, ये भी तो सोचना ज़रूरी पड़ता है। और इस बारे में शायद ये पर्सन ज़्यादा सोच रहे हैं। मतलब प्यार तो है, परवाह भी है, लेकिन उस मुश्किल रास्ते के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं जो ज़िंदगी शायद इस वक्त उन्हें दिखा रही है। नेक्स्ट है 6 ऑफ सॉर्ड्स।
एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। जैसे यहाँ पे भी ये पर्सन का चेहरा अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा सोच में डूबा हुआ है, तो मोस्टली ये पर्सन आपको रात में ज़्यादा मिस करते हैं, क्योंकि शायद वहाँ पे उन्हें थोड़ा रिलैक्सेशन फील होता है और उन्हें लगता है कि वो अपने दिल की गहराइयों की बातें आपसे डिस्कस करें। यहाँ पे जो पानी है वो रिप्रेजेंट करता है उनके इमोशंस को, तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और उनका मन करता है आपसे बातें करने को, लेकिन आउट ऑफ द ब्लू वो रीच आउट होने की कोशिश करते हो सकता है कई बार मैसेज भी टाइप करते होंगे, लेकिन आइन वक्त पे सेंड करने से पहले वो खुद को रोक देते हैं, क्योंकि इस तरह की डीप थिंकिंग में वो उलझे हुए हैं। नेक्स्ट है द हैंगमैन। तो स्टक फील कर रहे हैं लाइफ में, मतलब जैसे यहाँ पे ये अटका पड़ा हुआ है और इसको समझ में नहीं आ रहा कि इस सिचुएशन से कैसे निकले। वैसे ही शायद उनके सामने कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से वो थोड़े से फंसे हुए हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि वो स्टक हो चुके हैं लाइफ में। अगर ये यहाँ से निकलेगा नहीं तो आपकी तरफ कैसे रीच आउट होगा? यहाँ से निकल पाएंगे तो ही आप तक पहुँच पाएंगे ना। मतलब यहाँ किसी उलझनों में शायद ये इंसान या कोई भी पर्सन, मेल फीमेल जो भी पर्सन जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो शायद अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं किसी वजह से स्टक है, जिस वजह से वो आप तक रीच आउट नहीं हो पा रहे हैं। नेक्स्ट है द लवर्स। तो उनके डीप डाउन थॉट्स क्या है ये तो आपको ये कार्ड बता ही रहा है। जो भी पर्सन है जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देखते हैं वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके लिए रोमांटिक थॉट्स भी काफ़ी ज़्यादा है, उसके बारे में भी काफ़ी ज़्यादा सोचा जा रहा है। जैसे यहाँ पे भी पानी है जो रिप्रेजेंट करता है उनके इमोशंस को, तो यहाँ पे सेक्सुअल एनर्जी तो है ही। द फूल, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। फूल की एनर्जी मतलब नया स्टार्ट होता है, थोड़ा सा केयर फ्री होके ज़िंदगी में आगे की तरफ बढ़ने के बारे में भी सोच रहे हैं। लेकिन जैसे पहले ही कार्ड हमने देखा कि यहाँ पे पहला कार्ड था काफ़ी सीरियस और यहाँ पे लास्ट कार्ड आया है बहुत केयरलेस। तो ये दोनों शायद इस पर्सन की स्टेट ऑफ माइंड है कि कभी वो पल भर में बहुत सीरियस फील करते हैं, कभी केयर फ्री फील करते हैं, और इस वजह से शायद कन्फ्यूजन की एनर्जी में है और इसीलिए शायद आपको वो बता नहीं पा रहे हैं कि वो आपकी कितनी परवाह करते हैं। निगेटिविटी थोड़ी सी लाइफ में राइट नाउ शायद ये निगेटिविटी फेस कर रहे हैं, मतलब शायद कुछ भी काम कर रहे हैं उसमें थोड़ी सी अड़चनें आ रही हैं, कुछ मुश्किल हालात शायद चल रहे हैं। जो भी प्लानिंग करते हैं आप तक रीच आउट होने का हो या फिर कोई ऐसा जिससे कुछ फाइनेंशियल बातें जुड़ी हो, उस सब में शायद कहीं ना कहीं से निगेटिविटी उन्हें मिल रही है, जिसकी वजह से थोड़ा स्टक फील कर रहे हैं। लोनलीनेस, ऑलरेडी हमने वर्गो का कार्ड देखा ही है, अकेलेपन में है और खुद को अकेला ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, लोनलीनेस से गुजर रहे हैं। नॉट सीरियस, कुछ बातों को लेके इतने भी सीरियस नहीं है। जैसे यहाँ पे शायद प्यार को लेके सीरियसली अगर सोच रहे हैं तो हो सकता है फाइनेंशियल बातों को लेके कुछ सीरियस नहीं है, या फिर कुछ ऐसी बातें हो सकती है जो उनके लिए ज़रूरी है लेकिन उन बातों को इतना सीरियसली नहीं ले रहे। मनी इशू हो सकता है, कुछ फाइनेंशियल इशू भी है। जैसे नॉट सीरियस मतलब कुछ लोगों का नेचर होता है कि कुछ इमोशनल बातें ही बहुत सीरियसली लेते हैं, प्रैक्टिकल बातों के बारे में इतना सीरियसली नहीं लेते। हो सकता है इस तरह का कुछ है। थोड़े से फाइनेंशियल इशू भी शायद डील कर रहे हैं, जिसकी वजह से भी उन्हें लगता है कि आप तक कैसे रीच आउट हो। फ्रेंड्स, हो सकता है ये पर्सन अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा घुल मिल रहे हैं, मतलब अपने फ्रेंड्स की ज़्यादा सुन रहे हैं। कई बार कुछ अच्छे फ्रेंड्स होते हैं जो अच्छी सलाह देते हैं और कुछ ऐसे भी फ्रेंड्स होते हैं जो जानबूझ के ज़िंदगी में कहीं ना कहीं किसी को फंसाने की कोशिश करते हैं। मे बी आपके पर्सन भी शायद ऐसे ही किसी फ्रेंड सर्कल में अटके हुए हैं जिन्होंने थोड़ा सा उन्हें किसी बात में उलझा दिया है। मिसअंडरस्टैंडिंग, शायद आप दोनों में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है जो ये क्लियर करना तो चाहते हैं, यानी कि आपकी परवाह तो है लेकिन उस बात को किस तरह से क्लियर करना है ये शायद उन्हें ठीक से समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी लाइफ में सीरियसली कुछ डील कर रहे हैं। रिग्रेट, किसी बात को लेके इनके दिल में पछतावा है और शायद आपसे ये वो कहना चाहते हैं कि वो अब आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन पहले वो पछतावा तो उन्हें आपके सामने कबूल करना होगा, तब जाके कहीं आपको पता चलेगा कि वो क्या बोल रहे हैं।
ट्रैवलिंग। हो सकता है आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, तो अगर आपसे मिलना है तो या तो आपको उनकी तरफ ट्रैवल करके जाना होगा या फिर इनको, जो ये फिलहाल कर नहीं रहे हैं, ना ही उस ऑप्शन के बारे में सोच रहे हैं। कॉम्प्लिकेशंस, ऑलरेडी हमने ये कार्ड देखा है हैंगमैन का, तो शायद राइट ना इनकी लाइफ में कुछ कॉम्प्लिकेशंस चल रहे हैं। हो सकता है कुछ फैमिली में चल रहा है या फिर उनकी पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जो उनके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए शायद इन्होंने साइलेंट मोड रखा है। साइलेंट मोड मतलब बात तो करना चाहते हैं लेकिन अपने जज्बात आपके सामने कैसे रखे ये भी नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि इस तरह की स्टकनेस की एनर्जी में है। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स की भी बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं जो शायद उन्हें जानबूझ के कहीं पे फंसा रहे हैं। इस वजह से शायद उन्होंने साइलेंट मोड लिया है। और पहला ही कार्ड हमने जो देखा था वर्गो का, वो भी साइलेंट मोड का ही होता है, जिसमें किसी से इंसान ज़्यादा कुछ बातचीत नहीं करता, वो अपने ही सवालों के जवाब ढूंढने में बिजी रहता है। वैसी एनर्जी में शायद ये पर्सन है। देखते हैं उनकी तरफ से लव मैसेज क्या है। आई लव यू बिकॉज यू हैव सच अ वंडरफुल वे विथ वर्ड्स एंड दैट इंक्लूड्स व्हेन यू आर एक्सप्रेसिंग योर लव टू मी। तो इन्हें आपकी बातें बहुत ज़्यादा पसंद है। उन्हें लगता है कि आपका बात करने का जो तरीका है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, और जिस तरह से आप अपने प्यार का इजहार उनसे करती हैं या करते हैं, उससे इनके दिल को एक अलग ही एहसास महसूस होता है जो शायद ये लफ्ज़ों में बता नहीं पाएंगे। तो इस वजह से वो आपसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं और आपकी बातें तो मिस कर ही रहे हैं, क्योंकि शायद राइट ना आप दोनों में बातचीत नहीं हो रही है और ये उन वर्ड्स को मिस कर रहे हैं जिनकी वजह से उन्हें पता चलता था कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं या करती हैं। तो ये था रीडिंग। मिलता है नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।